Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि टॉपिक है नाउन एंड द नंबर्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन का नंबर से, नाउन का जेंडर से और नाउन का केस से इंडिया के किसी भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। तो मतलब नाउन में आपको 3 लेसन पढ़ना होगा, नाउन का नंबर्स, नाउन का जेंडर्स और नाउन का केस। ये 3 लेसन पढ़ेंगे तो आपका एक लेसन नाउन कंप्लीट होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं नाउन का नंबर से। और नाउन का नंबर से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया के किसी भी इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है और उसका देखेंगे फटाफट हम लोग का सोल्यूशंस क्या है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। वन ऑफ माई फ्रेंड, ए पार्ट में एरर है। यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड्स। मैं बताया था आपको स्ट्रक्चर कि जब भी सेंटेंस बनता है वन ऑफ माई या वन ऑफ से, तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल, वर्ब होता है सिंगुलर। तो यहाँ पर वन ऑफ है तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, यानी कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों में से एक दोस्त अपने फादर के पास दौड़ते हुए आया और उनको एक अच्छा न्यूज़ दिया उसके जॉब में सिलेक्शन के लिए। तो आंसर ऐसे हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम रनिंग टू हिज फादर एंड gave him this good news about his selection in job. So there is an error at A. There must be friends in place of friend. एक बार और सुन लीजिए, जान लीजिए। जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वन ऑफ से, तो वन ऑफ से जो भी सेंटेंस बनता है तो उसका जो भी सब्जेक्ट होता है वो होता है प्लूरल, लेकिन अगला वर्ब हो जाता है सिंगुलर। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट बी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। The sun whose rays give life to the earth is quite useful to all the living creatures means there is no error at all. The answer is absolutely correct. ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट है। फटाफट हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका आंसर एकदम हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे आपका रैपिड फिलर्स होता है और जिस तरह से क्रैश कोर्स होता है उस तरह से क्वेश्चंस का हम लोग आंसर फटाफट लिखेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली, ए हो गया, हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप। यहाँ बी पार्ट में एरर है। क्या होगा? फॉर फ्री स्टूडेंट शिप होता है। फॉर फ्री शिप की जगह फॉर फ्री स्टूडेंट शिप, ऐसे स्टूडेंट शिप ये होगा, फ्री शिप नहीं होके फॉर फ्री स्टूडेंट शिप हो जाएगा। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट बी फ्री स्टूडेंट शिप। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। आई हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। यहाँ पर जब ये 500 रुपीज है, एक 5 का, तो यहाँ पर रुपीज नहीं होके रुपी होगा, रुपी, क्योंकि 500 का एक ही नोट है, एक ही रुपी है, तो यहाँ पर रुपी होगा। ऐसे आई हैंडेड ओवर अ 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, यानी कि शॉपकीपर को मैंने एक 500 का नोट दिया। तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होगा। सो देयर इज एन एरर एट बी, बी पार्ट में हमारा एरर है। खूब बारीकी से देखेंगे कि नाउन का नंबर्स में कहाँ एस, ई एस, आई ई एस और भी एस का प्रयोग होगा और कहाँ पर नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द अर्थक्वेक is a natural phenomenon and it is beyond human control under any circumstances. D means no error. So there is no error at all. ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही करेक्ट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट हम लोग का अगला क्वेश्चन नाउन का नंबर से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि नाउन का नंबर से हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है और उसका फटाफट सोल्यूशंस क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। द टीचर गेव हिम, ए हो गया, सम होमवर्क्स, बी हो गया। यहाँ पर होमवर्क्स में जो है ना वो एस नहीं लगेगा। वर्क चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, वहाँ पर हम लोग एस का प्रयोग नहीं करते हैं, या ऐसे करते हैं, द टीचर गेव हिम वेरियस टाइप्स ऑफ होमवर्क, टाइप्स लगा देंगे, टाइप्स, लेकिन वर्क में एस कभी नहीं लगता है। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी एस, देयर मस्ट बी वर्क। ऐसे द क्लास टीचर गेव हिम सम होमवर्क रिगार्डिंग द टॉपिक बट द बॉय कुडंट आंसर देम। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी एस, देयर मस्ट बी ओनली वर्क। अगर हम टाइप लगाएंगे तो उसमें एस लगा सकते हैं, ऐसे सम टाइप्स ऑफ होमवर्क, ऐसे, या वेरियस टाइप्स ऑफ होमवर्क, सम टाइप्स ऑफ होमवर्क या वेरियस टाइप्स ऑफ होमवर्क या ए लॉट ऑफ होमवर्क या लॉट्स ऑफ होमवर्क, या तो लॉट्स ऑफ होमवर्क या ए लॉट ऑफ होमवर्क या सम टाइप्स ऑफ होमवर्क, लेकिन वर्क में एस कभी नहीं लगेगा। ना क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखते हैं हम लोग फटाफट। द पेंडुला ऑफ दिस क्लॉक्स, ए में एरर है, पेंडुला की जगह पेंडुलम हो जाएगा, पेंडुलम्स, ऐसे pendulums. The pendulums of these clocks are not working properly, hence he has decided to sell them. So there is an error at A. यहाँ पर पेंडुला नहीं होकर के क्या हो जाएगा, पेंडुलम्स, क्योंकि बहुत सारी घड़ियां हैं तो उसके लिए पेंडुलम्स, PENDULUMS. Now question number 8.
द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम अट्रैक्ट्स, ए पार्ट में एरर है। मैं आपको बता चुका हूँ नाउन का नंबर्स में सराउंडिंग की जगह सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग्स एस लगेगा। ऐसे द सराउंडिंग्स ऑफ दिस म्यूजियम अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल coming from the other places. So there is an error at A. There must be surroundings. Now question number 9. He uses the best quality of shampoo. Correct है. So his hairs are black. यहाँ B part में error है। ऐसा नहीं कि उसके बहुत सारे बाल है तो हम बाल में S लगा देंगे, एरर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? So his hair are black and attractive and he looks after them. तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर हेयर्स में से एस हट जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि बहुत सारा उसके पास हेयर है, बाल है, तो वो लोग एस को राइट मान लेते हैं, जो कि इनअप्रोप्रिएट है। तो वहाँ पर एस नहीं होगा, हेयर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। यहाँ पर आपको पता है कि मैं बताया था नाउन का नंबर में सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, सीनरी। ऐसे हो जाएगा SCENERY। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं यहाँ लिख दिया हूँ SCENERY। ऐसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, सो टूरिस्ट गो देयर एवरी ईयर टू एंजॉय। इसलिए टूरिस्ट हर साल कश्मीर जाते हैं उसको, उस सीनरी को एंजॉय करने के लिए। तो नाउन का नंबर में सीनरीज कभी नहीं होता है, सीनरी होता है, SCENERY। तो चलिए देखते हैं कि फाइनल सेशन हम लोग का नाउन का नंबर से क्या क्वेश्चंस बोलता है। देखते हैं कि हम लोग का आज नाउन का नंबर से फाइनल क्वेश्चंस क्या है और उसका फटाफट सॉल्यूशंस क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ए हो गया, एंड लव टू द यंगर्स, बी हो गया, रिगार्डिंग द न्यू ईयर, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर यहाँ पर रिगार्ड्स होता तो एरर हो जाता, लेकिन यहाँ रिगार्ड में एस लगा हुआ है इसलिए बिल्कुल एरर फ्री है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। The doctor declared that the, A हो गया, पेशेंट्स इंटेस्टाइन वाज नॉट वर्किंग प्रोपरली। हमारा बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर इंटेस्टाइन की जगह इंटेस्टाइन्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। ऐसे द डॉक्टर डिक्लेयर दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन्स वाज नॉट वर्किंग प्रोपरली, सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट बी इंटेस्टाइन्स हो जाएगा। पहले क्या था? इंटेस्टाइन था, उसमें एस लग जाएगा। Now let's see question number 13. The pretty woman sitting in the car, A हो गया, is the daughter of one of the headmen of this reputed village, C, और D में बोलता है नो एरर। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वन ऑफ द से, इसके पहले भी हम स्ट्रक्चर बता चुके हैं और आज भी बता दे रहे हैं, वन ऑफ द से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका जो भी सब्जेक्ट होता है वो होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर। ये आपको याद रखना है, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे वन ऑफ द से तो इसका सब्जेक्ट होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर। और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछता है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ऐसे द प्रेटी वुमेन सिटिंग इन द कार, जो सुंदर औरत कार में जो बैठी है, इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन की जगह हेडमैन्स हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट में एरर है, हेडमैन्स। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट बी हेडमैन्स, मतलब एक हेडमैन की वो डॉटर है जो कार में बैठी है, जो खूबसूरत औरत कार में बैठी है ना। क्वेश्चन नंबर 14। द बॉय हैज बॉट, ए हो गया, ए डजन ऑफ कॉपीज, बी हो गया, फ्रॉम द मार्केट, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल। ए डजन ऑफ कॉपीज, मतलब डजन के पहले ए लगा है तो यहाँ पर डजन होगा, और कॉपीज तो खैर एक दर्जन है, यानी कि कॉपी की संख्या बढ़ रहा है। अगर यहाँ कॉपी होता है ऐसे ए डजन ऑफ कॉपी तो एरर हो जाता है, क्योंकि डजन कांस्टेंट है लेकिन कॉपी की संख्या बढ़ रहा है, इसलिए कॉपी में PIES लग जाएगा, COPIES, यानी कि देयर इज नो एरर एट ऑल, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड, उसका जो मीन्स है, उसका जो जरूरत है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। येट ही डज नॉट कटेल, कटेल मीन्स कम करना, छोटा करना, फिर भी वो अपने जरूरत को छोटा नहीं करता है। हिज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड्स लेविशली, और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और डी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल। एक बार और देख लेते हैं। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड, येट ही डज नॉट कटेल, उसका जो मीन्स है, उसका जो जरूरत है एकदम लिमिटेड है, फिर भी वो कटेल नहीं करता, यानी कि अपने जरूरत को कम नहीं करता है। हिज एक्सपेंडिचर, अपने खर्च को, एंड स्पेंड्स लेविशली, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो पैसा वो खर्च कर देता है, एंड डी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल।
तो ये था हम लोग का नाउन का नंबर से कुछ क्वेश्चंस। अगले दिन यानी कि कल फिर मैं आपको नाउन से नंबर का क्वेश्चन लेके आऊँगा। और नाउन का नंबर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नाउन का नंबर्स, नाउन का जेंडर्स और नाउन का केस, ये तीनों टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको नाउन से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का नाउन का नंबर्स, नाउन का जेंडर्स और नाउन का केसेस से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।